यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मेरी सुबह हो चुकी है। सुबह तो मेरी आज 7 बजे हो गई थी, बट वीडियो बनाने की सुबह अभी हुई है। 9 बज रहे हैं गाइस। तो मैंने अभी चाय वगैरह कुछ पिया नहीं, कुछ बनाया नहीं। तो गाइस अभी थोड़ा मैंने नहाया सुबह उठ के पहले, और पूजा पाठ की, और थोड़ा मार्केट गई थी। दूध वगैरह नहीं था घर पे, और मैं लियाना गए थे। ये लोग अभी दोनों लोग सो रहे हैं, आलसी। और लियाना सबसे पहले हमारे घर पे उठती है, उसके बाद मम्मा उठती है, उसके बाद पापा उठते हैं, उसके बाद ईशु उठती है। तो सबसे लेट हमारे घर में ईशु उठती है। तो गाइस हमारी पूजा पाठ, नहाना धोना सब ऑल टोटल हो चुका है। झाड़ू पोछा। आप लोगों को बताओ, आज मौसम अच्छा है, मतलब न ज़्यादा धूप है न ज़्यादा ठंड है, मतलब न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंड है। तो गैस अभी आप लोगों को बता रही हूँ क्या करने मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं। गैस मेरी फाइनली पूजा पाठ हो चुकी है, आप देख सकते हो। क्या कर रहे हो बेबी, क्या कर रहे हो? तो ये अपने लिए लॉलीपॉप लेके आई है, मार्केट गई थी। सबसे पहले ये उठती है, क्या कर ले हो, इधर देखो। कुछ नहीं, बोलो नहीं कुछ। तो ये अपने आप पे मस्त है, बाकी लोगों को बता दे। ये इधर सो रखे, देख रहे हो, ये उल्टा पुल्टा लेट रहे सुबह से। तो गाइस ये लेट हो गए, तब तक मैं चाय बना लूँ, क्योंकि कल रात से मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं मुश्किल से सुबह उठी हूँ गाइस। लियाना चिल्ला रही है। तो बहुत मुश्किल से उठी हूँ सुबह। कल रात से पूरी रात सोई नहीं, सिर दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा चाय बना लो, क्योंकि घर पे दूध नहीं था, दूसरा चीनी वगैरह भी नहीं थी, चीनी चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी। तो लेके आई अभी जस्ट मैं और लियाना गए थे। तो चलते हैं किचन के पास, थोड़ा चाय बना लूँ, शायद उससे माइंड ठीक हो जाए। तो चाय बनाती हूँ, बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो हे गाइस हमारी चाय हो रही है, मेरी और लियाना की। लियाना चाय नहीं पी रही है, उसे सेरेलैक्स खिला रही हूँ, क्योंकि ये लोग सोए पड़े हुए हैं। आप देख सकते हो लियाना। तो अभी चाय हो रही है, मैंने अदरक वाली चाय बनाई, क्योंकि मेरे सिर दर्द हो रहा है। आप देख सकते हो, अब भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये लियाना का सेरेलैक्स है, मेरी चाय है, साथ में बिस्किट भी है, नमकीन भी है, चाय है, सेरेलैक्स लियाना के। ये लियाना बैठा हुआ है, मुझे खिलाओ, कोई क्या खिलाए तुमको, बताओ कैसे बैठा हुआ। ओह जमीर बाबू, मम्मी को पास आ जा मेरे मामू। तो मैंने लियाना ने येलो येलो पहन रखा है ना। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी चाय पी रहे हैं। ठीक है, लियाना को भी भूख लगी है ना बाबू? भूख लगी है आपको? हाँ कह रहे हाँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस ये लियाना है, सो गई है सेरेलैक्स खा के, आप देख सकते हो। तो इससे मैंने सेरेलैक्स खिलाया, ये सो गई है। 6 बजे उठ जाते हैं सबसे पहले। 6 बजे उठ के फिर इधर उधर देखती है, खेलती है। कोई उठा नहीं है तब मैं उठती हूँ, फिर उसके बाद खेलेगी काफ़ी टाइम। और अभी 9:30 होने जा रहे हैं, और ये सो गई है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती है ना। बच्चा तो है, हर घंटे में सोता रहता है। तो ये सो गई है, तो मेरे का भी ये सो जाए तो जल्दी जल्दी से मैं नाश्ता बना लूँ, क्योंकि इनको जाना है ड्यूटी, और ये सारे लोग सो गए हैं। तो मैं भी चाय पी रही हूँ। मेरा सिर बहुत ज़्यादा ज़ोर से फट रहा है, कल रात से पता नहीं क्या हो गया। जैसे तैसे मैं सुबह उठी, फिर नहाया धोया, पोछा लगाया, झाड़ू पोछा, पूजा पाठ की। यहाँ तक मार्केट भी गई, तो दूध वगैरह नहीं था, चीनी चाय पत्ती कुछ नहीं थी। कल से चाय भी नहीं पी थी बच्चों ने। दूध, मेरी इसको दूध चाहिए होता है ना थोड़ा बहुत, 1 गिलास, तो उसमें चीनी डाल के, तो उसने कल दूध भी नहीं पिया गाइस। तो मैं आज लेके आई चीनी, फिर सुबह मार्केट गई थी। तो अभी का कुछ नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत हुआ है, पर थोड़ा बहुत भी ना के बराबर हुआ है। तो अभी मिलती हूँ गाइस थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मुझे चाय पीना है, दूसरा है जो काम, नाश्ता वगैरह बनाना है जल्दी जल्दी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। नाक भी जाम हो रखी है, कुछ बोला ही नहीं जा रहा नाक से। आवाज़ साउंड भी मतलब कब आ रही होगी आप लोगों को। बाइक है, बाइक को पता नहीं क्या हो गया, लिया ने जब से मुँह पे रखा ना, वो बाइक ही ख़राब हो गया पूरा। तो इतनी हल्की आवाज़ आ रही होगी कि मुझे तो क्या बोलूँ मैं। तो एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस आप लोगों को। थोड़ा समय अच्छा आ जाएगा तो हर चीज़ भी आ ही जाएगी। बस
ऊपर वाले की दुआ से और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, बस यही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और ऊपर वाले का सपोर्ट चाहिए गाइस। और मुझे विश्वास है अपने ऊपर वाले पे भी और आप लोगों पे भी गाइस। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, नाश्ता बना के सब कुछ करके। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो आया हूँ। बताना चाहूँगा आज के नाश्ते में ये पराठे बना रही हैं। हाँ जी, बेलन से मारोगे बिना गलती के? नाश्ता बना लेते। ओके ओके ओके। ये वाले बिस्कुट खा रहे हो आप, टाइगर वाले? क्या करें, देखो वैसे खाते हैं मैरीगोल्ड ना, चॉकलेट वाले भी खाते हैं। अब तो ये वाला खा रही है, बताओ। ये तो हम पहले से खाते थे, बस तुम तो लोग दोस्तों जो पराठे मैंने एक बार वीडियो में दिखाए थे आपको बना के, आप ये पूरी तरह से बनाना सीख गई हैं। ट्राई करते हो। हैं? क्या कह रहे हो? ट्राई करते नहीं ऐसे ही बनते हैं, ट्राई करने अच्छे हैं, मैंने खा के देख भी लिए। देखो ये अच्छा लगा मुझे पराठा, नमक का पराठा है। और उधर मैं बताना चाहूँगा गुन्नू उठ गई सो के क्योंकि सुबह सबसे पहले वही उठती है। फिर दोबारा फिर सो गई क्योंकि उसको खेलने का कोई मिला नहीं था। पापा भी अभी सो के उठे थे इसलिए। तो इसके साथ में क्या है, चाय है ना? चाय पुदीने की चटनी। वाह, पुदीने की चटनी में तो मज़ा ही अलग है खाने का। तो बताया हमने जॉब लगी है हमारी। बता लो, फ्रंट में आके बताओ। और फ्रंट पे आगे मैंने बनन पहन रखी है। कोई बात नहीं, वैसे आ जाऊँ फ्रंट में, वैसे ही मतलब दूसरा कमरा खोल के। अरे वही तो कह रही हूँ। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि मुझे जॉब मिल गई है। कि मेरे जो जहाँ से उम्मीद थी मुझे वहाँ जॉब नहीं मिली, और जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ मुझे जॉब नहीं मिली। जहाँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा दिखाया मैंने वहाँ पे, वहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। दिल्ली में ऐसा सीन है। और मेरा एक दोस्त था, वो मतलब वो भी मैनेजर है, कॉर्पोरेट मैनेजर है। तो मैंने सिर्फ कॉल किया और उसको पता था कि मेरा काम कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि वही इंटरव्यू लेता है। तो उस दोस्त को मैंने कॉल किया, मैंने कहा मेरे को जॉब चाहिए। तो बोला कब से आना चाहते हो तुम? मैंने कहा इंटरव्यू कब, आप बताओ कब से लोगे? तो उसने ये बोला तुम कब से ज्वाइन करना चाहते हो? मैंने कहा ज्वाइन पहले इंटरव्यू होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए बुलाते हैं। सच में गाइस आप यकीन नहीं करोगे, कहते हैं जिसका भगवान होता है उसका फिर कोई नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई होता उसका भगवान होता है, ऐसे बोलो। ओह सॉरी मिस्टेक बोला क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, वो मैनेजर वहाँ पे कॉर्पोरेट मैनेजर है। तो उसने बुलाया, उसने बोला अपना CV सेंड करो। मैंने उसको CV सेंड किया। उसने बोला कि आप कब से ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ पे मैं ज्वाइनिंग डेट करवा देता हूँ। मैंने बोला कि मैं कल से, क्या ठीक कल से आ जाना। सच में दोस्तों मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कल से ड्यूटी चला गया था। मैं आज मेरा चौथा दिन है, चौथा पाँचवा दिन है। मैं 30 तारीख से जॉब पे जा रहा हूँ मैं। और मैंने जब जहाँ पे जाके ज्वाइन कर ली, मज़ा आ गया। लेकिन मैं यही सोचता रहा, मैंने कहा बताओ जहाँ से मुझे उम्मीद थी, जहाँ HR ऑफिस बने हुए हैं वहाँ पर मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने अपना एक्सपीरियंस दिखाया, वहाँ पे 0 बिकॉज ऑफ इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो दिल्ली में जॉब करना बहुत मुश्किल है एक अच्छी पोस्ट के लिए। हालांकि देखो नॉर्मल सी इंग्लिश समझ में आना हर किसी को आता है, हर कोई समझ लेता है। एक होता है कि प्रॉपर इंग्लिश बोलना, जैसे कि अंग्रेज आते हैं उनके सामने जब वो आपस में बात करते हैं ऐसे इंग्लिश चाहिए उनको। बताओ हम इंडियन हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना कि हम हाई फैमिली से तो बाहर रहे हैं। मतलब बस यही काम है अंग्रेजी सीखना? नहीं, हमारे पास और भी काम होते हैं। हमारी खेती बाड़ी होती है, माँ बाप की सेवा करनी होती है, उनसे मिलना बैठना जुलना होता है, दोस्त वगैरह होते हैं, पास पड़ोस के लोग होते हैं, रिश्तेदारी भी होती है। तो हम इन चीज़ों में रहते हैं। ऐसा नहीं है, पढ़ाई भी करते हैं, हर चीज़ को देख के चलते हैं हम लोग। बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपना घर छोड़ के बाहर विदेशों में इंग्लिश सीखने के लिए जाएँ, और मतलब वही चीज़ है। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा वैल्यू बहुत कम हो गई है इंडिया में, क्योंकि मैं दिल्ली का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो जॉब के लिए आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे और आपको जॉब मिलेगी नहीं। अगर आपको इंग्लिश आती है और काम आपको बिल्कुल नहीं आता है तो जॉब पॉसिबल है। और मैं पीछे क्यों हूँ इसी बात के लिए, क्योंकि मेरे को फटाफट वाली इंग्लिश नहीं आती है। अगर फटाफट वाली इंग्लिश आती है तो आज मैं मैनेजर होता। तो वही चीज़ है, तो क्या बोले, कोई नहीं, फिर भी किस्मत देखो, मेरा लक देखो, और मुझे एक ऐसी जगह जॉब मिली जहाँ मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ। उन्होंने मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस देखा और उस मैनेजर ने मेरे साथ काम किया था। आज जो कॉर्पोरेट मैनेजर है उसने मेरे साथ काम किया था। उसने सिर्फ यही बोला कि तू कब से आना चाहता है मनोज, जब आना चाहता है आ सकता है ज्वाइनिंग के लिए, वो भी ना कि इंटरव्यू के लिए। तो गाइस मैं बहुत हैप्पी हुआ। मैंने कहा बताओ ये होता है कि मतलब किसी ने मेरे काम को समझा, किसी ने मेरे काम की वैल्यू दी, थोड़ी सी इज्जत की मेरे काम की। और जितनी जगह मैं गया हूँ उससे पहले उन लोगों ने सच में दिल से रुला दिया मुझे, क्या बताऊँ।
आंखों में आंसू तक आ गए थे उस जगह पे जहाँ उन्होंने बोला कि आपको इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। जब मैंने उनको बोला कि व्हाट अबाउट माय वर्क, मेरे काम के बारे में कुछ बताओ, क्या सीन है काम का। काम का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास, 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है काम का। फटाफट काम करने वाला बंदा हूँ मैं, इतनी नॉलेज है मेरे पास। जिस जो काम मैं करता हूँ उसकी नॉलेज मेरे पास भरी पड़ी है दिमाग में। उसकी कोई वैल्यू नहीं गाइस, कोई मतलब इज्जत ही नहीं है एचआर ऑफिस में। तो अब बस यही है, अगर आपका रेफरेंस अच्छा है तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, काम आपको नहीं आता तो जॉब पॉसिबल है। अगर आपको इंग्लिश कम आती है, मिडिल क्लास मतलब ये नहीं बोलूँगा मैं, यही बोलूँगा कि अगर आपको इंग्लिश कम आती है और आपको काम बहुत ज़्यादा आता है तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। आप इंग्लिश आएगी तो काम नहीं आएगा तो वैल्यू है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको इंग्लिश आती है, काम नहीं जानते हो आप, वैल्यू है आपकी, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इंडिया में आखिर हो क्या रहा है। अगर आपको काम बहुत ज़्यादा आता है, काम करना आता है, उस काम को मैं क्या बताऊँ, जहाँ आपको जॉब मिलेगी वो काम आपको सारा आता है करने के लिए A to Z। बट अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो वो रखेंगे नहीं आपको, जबकि इंग्लिश वाला कोई काम ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है, हर किसी को इंग्लिश समझ में आती है। हर कोई 12th इसने 10th 12th पास कर ली, मिडिल क्लास फैमिली जो भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं, उनको समझ में आते हैं इंग्लिश, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि उनको चाहिए फटाफट वाली इंग्लिश में बात करूँ, इंटरव्यू दो इंग्लिश में बात करूँ। चाहे बेशक वहाँ जॉब ज्वाइन करने के बाद आपको सारे हिंदी मिले, लेकिन वहाँ पर आपको इंग्लिश चाहिए। तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो एचआर ऑफिस बनाए गए हैं और इस तरीके से बेइज्जत करना लोगों को कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, ये है वो है, तो बहुत गलत होता है। हर्ट होता है यार कि हम इंडियन लोग हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है। ऐसा नहीं कि हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, क्यों नहीं आती है, हमें पढ़ना आता है, इंग्लिश थोड़ा समझ में भी आता है। आप चाहते हो कि हम पूरी तरह से अंग्रेज बन जाएं, तो वो पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि हमारा इतना पैसा नहीं है, क्योंकि हम शुरू से हम अपने इंडिया में रहे, बाहर नहीं रहे। तो आप उस हिसाब से इंटरव्यू लेने के हिसाब से आप बाहर रहे हो, बाहर पढ़ाई की आपने, तो वो चीज़ है। बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, आप लोगों को पका दिया आप बोलूँगा। हम लोग नाश्ता करते हैं, अभी थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जॉब पे जाने वाला हूँ। तो कम मिलेगी इनके साथ में वीडियो बनाने का टाइम, तो इसलिए वीडियो कम बना पा रहा हूँ मैं, इनके साथ कम आता हूँ। तो वही जॉब बहुत ज़रूरी है यार फैमिली के लिए दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस। आपने एक वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा देखा था, मैंने देखा था कि जो जिसमें इन्होंने उस पर लिखा था कि पति को इंग्लिश नहीं आती इसलिए नौकरी नहीं मिलती है। उस वीडियो में बस बहुत ज़्यादा आया था, बहुत लोगों ने व्यूज़ किया था, काफ़ी लोगों ने देखा था उस वीडियो को। तो गाइस ऐसे सपोर्ट करें हमारे चैनल को, थैंक यू सो मच। मैंने आपको बता दिया है कि बताना चाहूँगा कि आजकल देखो गरीब का कोई नहीं होता है, गरीब को गरीब ही सपोर्ट करता है, ना कि पैसे वाला सिर्फ फोकस करेगा कि उससे ज़्यादा पैसे वाले को। बट एक क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली वाले हर किसी की प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि हर किसी के पास प्रॉब्लम है। और जो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी देखते हैं हमारे जैसे लोगों की, तो वो भी मतलब ऐसा मान लो कि मैं तो कहता हूँ लाइफ में खुश रहो यार, जो भी है, ना कुछ लेके जाएंगे ना कुछ लेके आए हैं, संतुष्टि रखो, सब कुछ मिलेगा, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। एक आस रखो ऊपर वाले से कि हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें इसका फल जरूर देना बस, और वो मिलता है, जरूर मिलता है। चाहे बेसिक इंसान कितना प्रयास कर ले कि ये बंदा काम नहीं होगा, मैं ऐसे काम नहीं होने दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे दोस्त। मैं हमेशा अपने कर्म पे डिपेंड करता हूँ, बाकी दुआएं लोगों की। बस गाइस थैंक यू सो मच, और आगे की वीडियो एंड ये करेंगे। तो गाइस हमारा नाश्ता हो चुका है, इनका मतलब मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा सिर दर्द हो रहा था तो मैंने खाया नहीं। इनका हो गया है और दोनों बच्चों का हो गया है, तभी ये रेडी हो रहे हैं। हाँ जी, अरे मैंने पैंट नहीं पहनी अभी। तो पैंट थोड़ी ना मैंने बता रही हूँ, मैं तो ऊपर ही ऊपर के बता रही हूँ, नीचे का क्या बता रही हूँ। नीचे तो मैं बिल्कुल ही नहीं बता रही हूँ। अरे क्या लोग गलत कमेंट करेंगे। मैं नीचे बता ही नहीं रही, लोग क्या गलत कमेंट करेंगे, संस्कारी लोग हैं। तो ये अभी रेडी हो रहे हैं के लिए। ये चिल्ला रही है नानू, हाँ वो इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि पापा रेडी हो रहे हैं। उसे पता है कि पापा बोले पूरे दिन नहीं रहेंगे, दिखाई नहीं देंगे। क्या बच्चे, उसे पता चल गया पैंट पहन है। कैसे देख रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे देख रही हो। देखो क्या हुआ है? देख पापा को देख रही है रेडी होते। ओ मेरे गुल्लू, मेरे पुल्लू, मेरे टुल्लू रे। उसे पता है पापा अब 11 साढ़े 11 बजे आएंगे। क्या हुआ? तभी तो पापा पे चिल्ला रही है, बोले पापा जा रहे हैं।
तो गाइस अभी जा रहे हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी ये रेडी हो रहे हैं और आएंगे साढ़े 11 बजे। वेट करना पड़ता है यार, दोनों बच्चे मेरी वेट करते हैं इनके, जब तक पापा आए। क्या हुआ नानू? वीडियो के पास कैसे देख रही है, वाली वीडियो बन रही है। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस ये जा रहे हैं, रेडी हो चुका है इनका बैग, जा रहे हैं। टाइम हो चुका है 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट रखे, 11 बजने वाले, जा रहे हैं। ठीक है डब्बू, बाय बाय। तो गाइस ये चले गए 11 बज के, इनकी मतलब 11 बजे निकल जाते घर से। और क्योंकि आप शाम को मिलेंगे, 11:30 बजे आएंगे, तो मैं वीडियो तब बना भी नहीं पाती हूँ क्योंकि बच्चे सो जाते हैं कभी, मतलब 10 बजे सो जाते हैं, फिर 11 बजे उठ जाते हैं मेरे दोनों बच्चों, पापा का इंतज़ार करते करते। तो दिन भर पापा पापा लगे रहते हैं दोनों लोग। तो गाइस अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो हल्का फुल्का नाश्ता कर लूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस मेरा नाश्ता हो रहा है, इन लोगों ने तो कर लिया है। पराठे है, चटनी है पुदीने की, और साथ में चाय है अदरक वाली, आप देख सकते हो। गाइस इन लोगों ने तो कर लिया था नाश्ता, बट अब मैं कर रही हूँ थोड़ा। मैंने कहा खा लो, क्या पता तब सही हो जाए, खाने पीने से गैस चढ़ गई होगी सर पे, होता नहीं है, सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है यार। अब सोच रही बच्चे कैसे मैं संभालूँ, सोऊं या काम करूँ घर का, या बच्चे थोड़े से कपड़े थे वो धोने थे और थोड़े बर्तन थे, तो इसलिए तो सोच रही नाश्ता करके थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद देखूँगी काम वगैरह। तो अभी नाश्ता हो रहा है मेरा, इन लोगों ने तो कर लिया था सबसे पहले पापा के साथ में। तो गाइस लियाना ऐसी है, मम्मी के साथ में भी नाश्ता कर लेती है और पापा के साथ में। तो क्या खा रहे हो गुन्नू? तो आप पराठा खा रहे हो? अच्छा पराठा खा रहे मेरे बच्चे। तो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में, अभी नाश्ता कर रही हूँ, बाय बाय। तो हे गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 5 और हमारी चाय हो रही है, शाम की चाय। आप लोगों को तो पता ही है, मैंने बता भी दिया था पहले ही कि हम 2 टाइम की चाय पीते हैं, एक सुबह और एक शाम को। तो अभी 5 बज रहे हैं और हम सो के उठ भी गए हैं, थोड़ा आराम किया था हमने दिन में, तो सो के उठ गए तीनों लोग और अब चाय पी रहे हैं शाम के, आप देख सकते हो। अभी बता रही हो ये लोग क्या कर रहे हो, आराम से बेटा आराम से। तो गाइस ये शाम की हो रही है हमारी चाय ब्रेड, आप देख सकते हो। लियाना देख सकते हो, लियाना पराठा खा रही है। तो गाइस सुबह मैंने इतने ज़्यादा पराठे बना लेते थे, किस दिन में ज़रूरत ही नहीं बनी खाना बनाने की, किसके लिए बनाती, जिसको खाती नहीं है, कम खाती है, 1 रोटी से ज़्यादा खाती नहीं है। मैं भी 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाती, लियाना तो अभी छोटी है, वो खा नहीं पाती, थोड़ा सा खाती है बस, तो इसलिए मैं बनाती नहीं, सुबह ही बना लेती हूँ मैं हम तीनों के लिए। तो अभी चाय हो रही है शाम के 5 बजे की। तो गाइस यहीं पे ब्लॉग एंड होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना, लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।